के विरोध में सीवान की सड़कों पर सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और खासकर सीवान के आम आवाम सड़कों पे उतर गए हैं। और आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ठीक है, हमारे कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं कि हिना साहब जो लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ सीवान की सड़कों पे उतर चुकी हैं। और आप देखिए किस तरह से जो बैनर है संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा सीवान के द्वारा इस तरह के एक बड़े कार्यक्रम का आगाज किया गया। हमारे साथ यहाँ पे हैं पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगी। आज मैडम आप लोग सड़कों पे उतरी हुई हैं सीएए के समर्थन में, चलते रहे सीएए के समर्थन में। हिना साहब एक बार फिर से आपको बता दें कि सड़कों पे उतरी हुई हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पे इनका क्या कहना है। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आप लोग सड़कों पे उतरी हुई हैं। हम लोग सीएए, एनआरसी और पीएनआर के खिलाफ में सड़कों पे उतरे हैं और इस बिल को निरस्त करा के ही रहेंगे। और पूरे हमारे देश में ये संघर्ष छिड़ा है, हम सभी के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की एकता मजबूती से बनी रहेगी और आगे हम संघर्ष करते रहेंगे। आज इस सीएए के विरोध में आप तो सड़क पे हैं ही, आपके साथ साथ पूरे आम आवाम भी काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध पूरे देश भर में देखा गया, कई जगह हिंसा भी हुई, तो क्या होना चाहिए। छात्रा नेता को जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है उसको मारा गया, बच्चियों को मारा गया घुसकर। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे। काफी युवाओं की संख्या देखी जा रही है और एक से एक तख्तियां भी देखी जा रही है। संविधान अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए संघर्ष जारी रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है केंद्र सरकार उसको इसका जो बिल ये जो पास कर रही है इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए, शीघ्र ही वापस लेना चाहिए। वो जनता विरोधी है इसलिए वापस नहीं ले रही है। अगर जनता हित में रहती, देश की भावनाओं से उसे खिलवाड़ करना है इसलिए वापस वो नहीं ले रही है। चलिए, ये देखा आपने, ये पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो कि आज सड़कों पर उतरकर सीएए का विरोध कर रही है। इनके साथ सीवान के आम आवाम भी यहाँ पे मौजूद है और कुछ और भी लोगों से बातचीत होगी कि जो सीएए का विरोध हो रहा है आखिर क्या है सीएए। जिस तरह से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो हमारा जो आंदोलन है और उग्र होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इतने विरोध के बाद केंद्र सरकार का क्या निर्णय होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। आप देख सकते हैं, हम आपको एटीएन लाइव पे दिखा रहे हैं कि सीएए के विरोध में यानी कि नागरिकता संशोधन कानून वापस लो, इसके विरोध में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और सीवान की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब अपने समर्थकों के साथ सड़क पे उतर चुकी हैं और केंद्र सरकार के विरुद्ध समर्थक जो है जम के नारे लगा रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि केंद्र सरकार सीएए एनआरसी को वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन और बढ़ता ही जाएगा। हाथों में बैनर लिए हुए, तख्तियां लिए हुए सड़कों पे उतर के आप देख सकते हैं हिना साहब अपने समर्थकों के साथ भारी हुजूम के साथ सड़कों पे उतर गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को निकाला गया है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है, लेकिन जो लोग भी हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को लेकर के जो राजेंद्र स्टेडियम से निकलकर अंबेडकर पार्क तक जाएगी, स्वयं हिना साहब इस जुलूस में शामिल हैं। काफी युवाओं की भीड़ है और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम के तहत यहाँ पे लोग मौजूद है। जावेद जी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जावेद जी? देखिए भाई, ये एक लोगों की नहीं, तमाम देशवासियों की लड़ाई है। ये जो है
बहुत ही कड़ा कानून है जिसके तहत तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। आज प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं और संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना है और हम चाहते हैं कि मांग सरकार से रख रहे हैं कोशिश। आपने देखा कि जावेद जी का क्या कहना था इस सीए को लेकर के। हमारे साथ साना मौजूद है, एक बार फिर से हम दिखा दें जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, पूर्व सांसद जो थे, उनकी पत्नी हिना साहब किस तरह से बीच सड़क पे उतर गई हैं। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद है। साना क्या कहेंगे आप इस सीए जो सड़क पे उतरे हैं? इस कानून के खिलाफ हम सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार छात्रों पर जो विरोध कर रहे हैं, छात्रों पर हमला हो रहा है और एकदम निहत्थे छात्रों पर हमला किया जा रहा है आरएसएस के गुंडों द्वारा। इसलिए हम लोग आज बताने उतरे हैं कि हम लोग उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हैं, कदम से कदम मिला के साथ हम लोग चलेंगे। इसीलिए आज हम लोग के भाई, हम लोग के बहन जो यूनिवर्सिटी में पढ़े उन पर हमला किया जा रहा है, इसलिए हम खिलाफ उतरे हैं सड़कों पे। तो आपने देखा ये छात्र युवा के राजद के युवा नेता थे शाना, इन्होंने सीधी तौर पर अपनी बात को कहा और फिर से हम आपको सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पे कि किस तरह से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गई हैं सीएए के विरोध में। कुछ और लोग मौजूद हैं जो सिस्टम को बनाकर चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए, तो देखा कि काफी ये लोग सहयोग कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर चुके हैं अपनी मांगों के समर्थन। लेकिन देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं। हाँ, ले लो। तो आप देखिए कि भारत का संविधान बी आर अम्बेडकर को ये लोग संविधान को भी लेकर के और साथ में चले हुए। पप्पू जी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। सड़कों पे जा रहे हैं, जो काला कानून है ये वापस लीजिए। ये संविधान लेके शपथ लेते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने वाले हैं। हमारे नियत नीति में उनके दोष है। ये चाह रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम करके बांटे, ये दोष को खंडित करने का काम करें। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी उलमाओं ने बहुत शहादत दी है, अपने खूनों से सींचा है। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम चट्टानी एकता का परिचय देते हुए, इस संविधान में आस्था रखते हुए, समता, इक्वलिटी, समानता और सभी धर्मों को सम्मान करते हुए हम ये शपथ लेते हैं कि हमें शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन करना है और ये समाज को संदेश देना है। मोदी सरकार को समझने का मौका देना है। हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। आपको बुद्ध से भी हार हुई है, आपकी युद्ध से भी हार हुई है। हम यही चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको फिर से एक बार आपको एटीएन लाइव पे दिखा दें कि किस तरह से हिना साहब सड़कों पे बैनर लेकर के नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने के खिलाफ उतर गई हैं। ये आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान की सड़कों से, जहां पे स्वयं हिना साहब तमाम समर्थकों के साथ मौजूद हैं। ये हम आपको लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एटीएन लाइव पे आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को निकाला गया है और काफी भीड़ भी है, लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से यह जुलूस संपन्न हो रहा है। ठीक ऐसे ही हम आगे चलेंगे और वहां से भी आपको दिखाएंगे कि इस सीएए का विरोध और किस तरह से लोग कर रहे हैं। एटीएन लाइव के लिए सोमेश मंटू के साथ चंदन कुमार, सिवान। संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएए को वापस लो, वापस लो, वापस लो। सीएए को समर्थन विरोध में उतरे हैं। हम इसलिए समर्थन में निकले हैं कि इस यह प्रजातांत्रिक देश है और यह यहाँ की सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट चलाती है। 20-21 दिनों से जामिया में हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश की जनता बैठे हुई इस ठंड में, और एक भी व्यक्ति सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए वे क्या कहना चाहते हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, यह पूछने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के समर्थन में हम लोग आज ये प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं सिवान में, और आज ही नहीं निकाले हैं, हम लोग 5 दिनों तक लगातार यह मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और धरना देंगे और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को यह बता देंगे कि भारत जाग चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है
उसमें अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ कोई करने की हिमाकत करेगा तो भारत की जनता उसका सही उत्तर देगी और उनको कटघरे में खड़ा कर उनको इस निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य करेगी। या हम इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट मार्च निकाल